सबको नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रोटीन कोशिका के अंदर पाई जाने वाली मुख्य संरचनाओं को बनाने के लिए एक रासायनिक पदार्थ होता है जो एंजाइम्स के रूप में और कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार की संरचनाओं की मेम्ब्रेन आदि के रूप में, रिसेप्टर्स के रूप में आदि में उपस्थित होता है। प्रोटीन सिंथेसिस की जो डेफिनेशन है उसको अपन देखें तो क्या है कि जो प्रोटीन है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना होता है जिन्हें अमीनो एसिड्स कहते हैं, और ये अमीनो एसिड्स परस्पर आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं और एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं जिसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। और यदि ये पॉलीपेप्टाइड चेन में इकाइयाँ बहुत ज़्यादा होती है तो वो प्रोटीन को बनाते हैं। प्रोटीन की बनने की जो क्रिया है वो कोशिका द्रव्य में होती है और इसमें निम्नलिखित जो मटेरियल है या निम्नलिखित जो पदार्थ है वो इसमें अपना योगदान करते हैं। जैसे डीएनए जो जीन के रूप में डीएनए जो है अपना रोल प्ले करता है। इस डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन से विभिन्न प्रकार के आरएनए बनते हैं, जैसे मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। जब ये मैसेंजर बन जाती है तो प्रोटीन सिंथेसिस के जो साइट जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वो राइबोसोम होती है और इसमें जो मैग्नीशियम तथा मैग्नीज जो आयन है वो अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और चूँकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अमीनो एसिड्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के, और एक इकाइयों के रूप में ये परस्पर प्रोटीन के अंदर जुड़ करके एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को बनाते हैं। और जो एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आते हैं वो जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, अमीनो एसिड सिंथेटेज है, मेथियोनिन ट्रांसफरेज है, ट्रांसलोकेज है, एमिनो पेप्टिडेज है, प्रोटीन फैक्टर्स है, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, सीटीपी, ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये भी प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल है या ये जो पदार्थ हैं प्रोटीन सिंथेसिस की एक बेसिक जो मैकेनिज्म है उसके अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रोक्यूरेंट्स में जो प्रोटीन सिंथेसिस वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले क्या है कि डीएनए का कोई भी जो पार्ट है वो या जो जीन है वो मैसेंजर आरएनए को बनाती है और ये मैसेंजर आरएनए कोशिका द्रव्य में प्रोटीन के रूप में ट्रांसलेट होता है। ये जो प्रोसेस है उसको अपन सेंट्रल डोग्मा कहते हैं और ये 1958 में क्रिक के द्वारा सेंट्रल डोग्मा को बताया गया था। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि जो डीएनए है उससे आरएनए बनता है और ये जो प्रोसेस है उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस आरएनए से कोशिका द्रव्य के अंदर ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है, उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। तो ये जो कंप्लीट जो प्रोसेस है उसी को अपन क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाने जाते हैं और ये क्रिक के द्वारा 1958 के अंदर दी गई थी। अब देखो प्रोटीन सिंथेसिस में कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो होते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप्स होता है वो ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन में जो आरएनए है डीएनए से आरएनए बनता है। फिर कोशिका द्रव्य में ट्रांसलेशन होता है जिसमें पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है और फिर जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है उसको वास्तविक क्रियात्मक प्रोटीन के रूप में बदलने के लिए जो संपूर्ण जो प्रोसेस होती है उसको अपन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या पोस्ट ट्रांसलेशनल प्रोसेसिंग कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, अपन एक एक पॉइंट को लेते हुए चलेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो पहला पॉइंट जो है वो क्या कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए कंप्लीमेंट्री टू डीएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड द ट्रांसक्रिप्शन। यानी कि जो डीएनए है उसका पूरक आरएनए बनने की जो क्रिया है उसको अपन ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इस प्रोसेस में जो डीएनए स्ट्रैंड्स जो है और
आरएनए, प्रोटीन तथा डीएनए स्ट्रैंड्स की आवश्यकता होती है। 3 प्रकार के जो आरएनए हैं वो कोशिका के अंदर देखे का ट्रांसक्रिप्शन के दौरान बनते हैं, जैसे एमआरएनए है, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। और ये डीएनए के विभिन्न भागों से इनका सिंथेसिस किया जाता है या इनको बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में जो आरएनए को बनाने के लिए जो एंजाइम्स जो होते हैं, उसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर 3 पॉलीमरेज एंजाइम्स होते हैं जिन्हें आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। ये आरएनए पॉलीमरेज क्रमशः आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होते हैं, जो कि टीआरएनए, एमआरएनए और राइबोसोमल आरएनए को बनाने का कार्य करते हैं। प्रोकैरियोट्स में ये यूकैरियोट्स के अंदर जो आरएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूकैरियोट्स में होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन की ये जो प्रोसेस है, इस डायग्राम के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो होता क्या है कि ये डीएनए डबल स्ट्रैंड है, जिसमें फर्स्ट स्ट्रैंड और सेकंड स्ट्रैंड है, और इसमें जिस स्थान पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ता है, जैसे इस स्थान है और यहाँ पर एक आरएनए पॉलीमरेज है, एंजाइम है, वो आकर के जुड़ता है, और इस आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आकर के जुड़ा है, वहीं से ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ होती है और आरएनए बनता है। कि in the DNA double helix, one of the strand serve as a template to produce RNA। यानी कि डीएनए जो डबल स्ट्रैंड है उसके अंदर केवल एक स्ट्रैंड है, वो टेम्पलेट की तरह कार्य करता है और आरएनए का प्रोडक्शन करता है, आरएनए को बनाने का काम करता है। On the template strand, a special region called the promoter is present. This region continue as a set of nucleotide sequence initiating transcription। यानी कि जो डीएनए स्ट्रैंड है, इस डीएनए स्ट्रैंड के ऊपर एक स्पेसिफिक रीजन होता है जहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड होता है, और इस रीजन को अपन क्या बोलते हैं, इस रीजन को प्रमोटर कहा जाता है। यानी कि प्रमोटर वह स्थान है जो टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर पाई जाने वाली डीएनए सीक्वेंसेस है, जहाँ पर आकर के आरएनए पॉलीमरेज है वो आकर के जुड़ता है और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो है उसकी शुरुआत होती है। और इस द रीजन वेयर द इनिशिएटर सीक्वेंस आर प्रेजेंट इज कॉल्ड द इनिशिएशन साइट। यानी कि टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर वह जगह जहाँ पर इनिशिएटर सीक्वेंस प्रेजेंट उपस्थित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनिशिएशन साइट कहते हैं। और इसी स्थान पर आरएनए जो पॉलीमरेज है उसके द्वारा जो प्रोटीन जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो प्रारंभ की जाती है। यानी आरएनए को बनाने की जो प्रारंभ है वो इनिशिएशन साइट से ही प्रारंभ होता है। आरएनए पॉलीमरेज अटैच्ड में के लोकल ओपनिंग इन द डबल हेलिक्स। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज डीएनए डबल स्ट्रैंड पर जुड़ता है, वहाँ पर एक जो लोकल ओपनिंग है, एक स्थानीय जो है गैप बन जाता है, और वहाँ पर जो नए जो आरएनए है उसका पॉलीमराइजेशन प्रारंभ हो जाता है। जैसे जीटीपी और एटीपी फॉर्म्स द फर्स्ट सिंथेसाइज्ड बेस। यानी या तो जीटीपी सर्वप्रथम जो बनने वाला जो सिंथेसाइज होने वाला जो न्यूक्लियोटाइड है वो या तो जीटीपी होता है या एटीपी होता है। उसके बाद में जैसे एटीपी, सीटीपी, जीटीपी, यूटीपी ये न्यूक्लियोटाइड है परस्पर जुड़ते रहते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के रूप में ये सिंथेसाइज होते हैं। और आरएनए की जो ग्रोथ है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन के अंदर ट्रांसक्रिप्शन के दौरान होती है। The movement of the enzymes along the DNA is already altered when extended sequence of poly A tail nucleotide is encountered। यानी कि हम कब तक इसके अंदर अमीनो एसिड्स कब तक हम जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो परस्पर न्यूक्लियोटाइड्स इस तरीके से जुड़ते जाते हैं आरएनए सीक्वेंस के अंदर, तो ये कब तक जुड़ते जाएंगे, ये जब तक जुड़ते जाएंगे जब तक कि जो स्टॉप कोडन जो है, जब तक जो
टर्मिनेशन जो सीक्वेंस है वो नहीं आ जाती। जब टर्मिनेशन सीक्वेंस आ जाती है तो जो बनने वाला जो आरएनए है वो डिटेच हो जाता है, हट जाता है, और ये जो है, ये जो साइट जो है वो रो साइट कहलाती है। जो टर्मिनेशन का कार्य, प्रोक्यूर्स टर्मिनेशन का कार्य रो साइट्स के द्वारा किया जाता है। जब कंप्लीट जो आरएनए बन चुका है वो न्यूक्लियस में से बाहर की ओर आता है, कोशिका ध्रुव के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर आता है, और उसके द्वारा एक सूचनाएं जो हैं वो कोडन के रूप में इसके अंदर उपस्थित होती है, और उन सूचनाओं के माध्यम से ही वह एक निश्चित सीक्वेंस में अमीनो एसिड्स को जोड़ते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इस ट्रांसलेशन के अंदर हम निम्नलिखित पदों के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, कि जो अमीनो एसिड जिस अमीनो एसिड को पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जोड़ना है उससे पहले उसका एक्टिवेशन होगा, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। जब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स हैं वो टीआरएनए पर जुड़ता है और इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रारंभ होता है, और पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड्स परस्पर एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं, इसको अपन इलोंगेशन कहते हैं। और जब पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर अमीनो एसिड्स कंप्लीटली जुड़ चुके होते हैं तो अपन इसको अपन टर्मिनेशन कहा जाता है। देखो, सबसे पहली जो स्टेप है उसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। एक्टिवेशन अमीनो एसिड्स के अंदर क्या है कि हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स जो है प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है इकाइयों के रूप के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरे हुए पाए जाते हैं। इन अमीनो एसिड्स को परस्पर जोड़ने के लिए सबसे पहले इनको एक्टिवेट किया जाता है, और उसके उपरांत ट्रांसफर आरएनए के द्वारा इनको जो प्रोटीन सिंथेसिस की साइट है आरएनए जो राइबोसोम है वहाँ तक इनको लाया जाता है। और द अमीनो एसिड्स आर एक्टिवेटेड बाय द एटीपी विद द हेल्प ऑफ द अमीनो एंजाइम अमीनो एसिड सिंथेटेज, यानी कि अमीनो एसिड सिंथेटेज जो एंजाइम है उसकी क्रिया के द्वारा जो अमीनो एसिड्स हैं वो एक्टिवेटेड किया जाता है, और इसके अंदर जो है एटीपी एनर्जी के रूप में यूज़ किया जाता है। अमीनो एसिड सिंथेसिस इज स्पेसिफिक टू ईच ऑफ एक्टिवेटिंग अमीनो एसिड। ये विशेष बात है कि अमीनो एसिड जो है, अमीनो एसिड जो सिंथेटेज है वो प्रत्येक अमीनो एसिड्स के लिए एक स्पेसिफिक होता है। द एक्टिवेटेड अमीनो एसिड कॉल्ड द अमीनो एसिड एडिनिलेट और अमीनो एसिड एएमपी, यानी जो सक्रिय अमीनो एसिड्स है उसको हम अमीनो एसिड एएमपी कहते हैं। जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स हैं वो ट्रांसक्रिप्शन साइट तक पहुंचते हैं तो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स इज अटैच्ड टू द एक्सेप्टर आर्म ऑफ द टीआरएनए, यानी जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स हैं वो टीआरएनए की एक्सेप्टर आर्म के ऊपर अटैच होते हैं। द लोडिंग ऑफ एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टू टीआरएनए कॉल्ड द अमीनो एसाइलेशन ऑफ द टीआरएनए, यानी कि जब एक्टिवेटेड अमीनो एसिड्स हैं जो टीआरएनए पे बाइंड होते हैं, लोड हो जाते हैं, तो उसको अपन अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए कहा जाता है। द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड द एंजाइम इज अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज, और इस रिएक्शन के अंदर अमीनो एसिड टीआरएनए है वो भाग लेता है, उसकी उपस्थिति में ये क्रिया की जाती है। द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड द अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, और इसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है उसको अपन अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स कहते हैं। जैसा कि हम इसमें इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जैसे अमीनो एसिड्स है, और अमीनो एसिड्स जो है उसकी जो टीआरएनए है उसके एक्सेप्टर आर्म के ऊपर बाइंड होता है, और इसके लिए जो एंजाइम जो अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एसिड टू टीआरएनए, तो और जब ये अटैच हो जाता है तो इसको अपन अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनता है। अब इनिशिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन का प्रारंभ कैसे होता है? द प्रोटीन सिंथेसिस इनिशिएटेड बाय द सिलेक्शन ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द फर्स्ट अमीनो एसिड टू द राइबोसोम। प्रोटीन सिंथेसिस की शुरुआत अमीनो एसिड का ट्रांसफर राइबोसोम्स पर करने के साथ ही होती है। द प्रोसेस रिक्वायर द राइबोसोम सब यूनिट अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स और एमआरएनए एंड इनिशिएशन फैक्टर, यानी कि इस प्रोसेस को प्रारंभ होने के लिए हमें
क्या क्या चाहिए होगा, हमें राइबोसोम की सब यूनिट चाहिए, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स चाहिए, एमआरएनए चाहिए और इनिशिएशन फैक्टर चाहिए। जब ये सारे बाइंड हो जाते हैं तो पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो निम्नलिखित स्टेप के अंदर बनना प्रारंभ हो जाती है। देखें कि सबसे पहले जो 30S राइबोसोम बाइंड्स विद द इनिशिएशन फैक्टर IF3, यानी कि जो राइबोसोम की छोटी यूनिट जो 30S इकाई है उसके साथ में इनिशिएशन फैक्टर IF3 बाइंड होता है और 30S IF3 कॉम्प्लेक्स बनता है। यानी पहली स्टेप के अंदर जो राइबोसोम की जो छोटी इकाई है 30S इकाई है उसके साथ में इनिशिएशन फैक्टर IF3 जो है बाइंड बंधित होता है और 30S IF कॉम्प्लेक्स बनता है। जब ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स mRNA फॉर्मिंग 30S इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स mRNA कॉम्प्लेक्स के साथ में जुड़ता है। यानी कि ये अब किस पे जुड़ता है, mRNA के ऊपर जुड़ता है और दो IF3 हेल्प टू 30S बाइंड टू द with the mRNA. The 30S initial factor 3 mRNA complex, the mRNA is attached to the 30S ribosome in such a way that the first codon is AUG। यानी कि ये संपूर्ण कॉम्प्लेक्स 30S इकाई पर इस प्रकार बाइंड होता है जिसके अंदर mRNA भी है। यानी कि mRNA के ऊपर ये कॉम्प्लेक्स इस प्रकार बाइंड होता है कि पहला जो इनिशिएशन कोडोन है वो AUG, पहला जो कोडोन है वो क्या है, AUG होता है। AUG के ऊपर ये बाइंड होते हैं। इस डायग्राम में अपन देख सकते हैं कि इसमें 30 जो इनिशिएशन फैक्टर 3 है वो राइबोसोम के साथ में बाइंड होता है और ये एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि mRNA के ऊपर जाकर के बाइंड हो जाता है। बीच में mRNA होता है, इसमें 30S होता है और ये 30S इनिशिएशन फैक्टर 3 और mRNA कॉम्प्लेक्स बन जाता है। Simultaneously, the methionine tRNA is bound to initiation factor 2 and GTP, forming an initiation factor 2 GTP tRNA methionine complex। यानी कि इतना आपको पढ़ने की जरूरत है। इसमें आपको केवल ये ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के जो इनिशिएशन फैक्टर्स हैं वो इन राइबोसोमल इकाइयों के ऊपर बाइंड होना शुरू हो जाते हैं और प्रथम जो कोडोन है AUG उसी से प्रोटीन जो सिंथेसिस है या पॉलीपेप्टाइड जो चेन है वो बनना प्रारंभ हो जाती है। इसमें पहला जो कोडोन जो होता है वो AUG होता है और AUG किसको कोड करता है, मेथियोनिन को कोड करता है। इसमें जो इनिशिएशन फैक्टर वाला हो जाता है GTP के द्वारा जो है इसमें एनर्जी प्रदान की जाती है। इस तरीके से जो है जो राइबोसोम है उसके अंदर 3 साइट, A साइट, P साइट और E साइट होती है। A साइट जो होती है अमीनो एसिड साइट होती है, यानी कि आने वाला जो नया अमीनो एसिड है वो A साइट पर जुड़ता है। P साइट जो होती है वो पॉलीपेप्टाइड साइट होती है, यानी कि जहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण किया जाता है। और E साइट जो होती है अनचार्ज जो अमीनो एसिड्स है उनको एग्जिट करने के लिए E साइट होती है। प्रथम जो अमीनो एसिड है जो कि जुड़ता है वो मेथियोनिन tRNA के द्वारा लाया जाता है और P साइट के ऊपर उसको बाइंड किया जाता है। उसके बाद उसमें 70S राइबोसोम जो है वो आकर के बाइंड होते हैं। इस तरह से कंप्लीट राइबोसोम जो कंप्लीट जो प्रोटीन सिंथेसिस जो मशीनरी है वो आकर के बाइंड असेंबल हो जाती है और प्रोटीन का सिंथेसिस है पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका बना प्रारंभ हो जाता है। इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अमीनो एसिड्स का परस्पर एक के बाद एक जुड़ना कहलाता है पॉलीपेप्टाइड चेन की वृद्धि या इलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन कहलाता है। उसके बाद जब टर्मिनेशन कोडोन जो आ जाते हैं तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का अमीनो एसिड उसके नहीं जुड़ पाता है और उससे क्या हो जाता है जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो उससे अलग हो जाती है।